हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो टू यू। 2024-25 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय आपके पास में दो टैक्स रिजाइम्स थे। एक था सर ओल्ड टैक्स रिजाइम, दूसरा था न्यू टैक्स रिजाइम। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस समय हमारे पास में ऑप्शन होता है कि आप सर ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू हम रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर जाना है तो हमें 10IEA फॉर्म सबमिट करना होता है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको वहां पर इंटर करना होता है, तब जाके हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सर ITR 3, ITR 4 जिसका बिजनेस है, और बिजनेस वालों के लिए यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रीवियस में किसी रिटर्न में अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया था या कि न्यू टैक्स रिजाइम से अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में चले गए थे, तो इस बार आप जो भी रिटर्न्स फाइल करोगे वो आपका बाय डिफॉल्ट आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ही रिटर्न फाइल होगा। लेकिन एक बार वापस अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में आना चाहते हैं तो आपको 10IEA फॉर्म जमा कराना होगा, यानी कि फिल करना होगा। अब यहां पर सर हम स्क्रीन पर चलते हैं, हम फाइल कर रहे हैं एक क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहां पर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करंट असेसमेंट ईयर। आंसर इज यस सर। हमारी जो इनकम है वो किसके हिसाब से है सर? बिजनेस एंड प्रोफेशन। ध्यान से समझ क्या बोलता है। इफ आंसर A19B यस, यानी कि ये इनकम अगर यहां पे यस है, हैव यू फाइल ITR 3, 4 एंड फाइल I10IEA विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजाइम। यानी कि आपने प्रीवियस में 3 और 4 रिटर्न्स फाइल किया था, आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज करने के लिए 10IEA फॉर्म सबमिट किया था। अब सर जब हम इस क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली यहां पर यस आ रहा है और उन्होंने 2024-25 में 10IEA फॉर्म फाइल करके ओल्ड टैक्स रिजाइम में चले गए थे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, हैव यू फाइल ITR 3 and 4 in past, have re-entered new tax regime by filing 10IE for any assessment subsequent assessment year in which first IE was filed choosing old tax regime। सर आपने फर्स्ट टाइम जब ओल्ड टैक्स रिजाइम आपने चूज किया था, इसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर या किसी भी असेसमेंट ईयर में क्या आप वापस 10IEA फॉर्म फिल करके न्यू टैक्स रिजाइम में आए हो? आंसर इज नो। नहीं सर, हमने नहीं आए। हमने 24-25 और 25-26 असेसमेंट ईयर के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि सर हम ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ये इनकम टैक्स रिटर्न हम न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से फाइल करें। अब न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से फाइल करने के लिए हमको क्या करना होगा सर? 10IEA फॉर्म एक बार फिर से सबमिट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी किस में है? ओल्ड टैक्स रिजाइम में है। ओल्ड टैक्स रिजाइम से मुझे वापस से न्यू टैक्स रिजाइम में आना है। अब यहां पर आता है if answer to IA is no, have you furnished 10IE of the re-entry exam in regime in the current assessment year। अगर आप चाहते हो कि सर यहां पे अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं अब न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आना चाहता हूं, तो क्या मैंने यहां पे 10IEA फॉर्म सबमिट किया? आंसर इज यस। अगर मैंने किया है, और यहां पर मुझे क्या डिटेल्स डालनी है? डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। जैसे ही मैं डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालूंगा तो मेरा ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से फाइल होगा, और जो भी टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो न्यू टैक्स रिजाइम के स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब सर समझते हैं कि 10IEA फॉर्म किस तरह से सबमिट किया जाता है। तो जब भी हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर ई फाइल का एक ऑप्शन दिखता है। यहां पर आपको टिक करना होता है, दैट्स आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर जाना है। इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस में कोई इनकम टैक्स फॉर्म फिल किए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ व्यू फाइल फॉर्म्स। अगर आपको न्यू फाइल करना है तो फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट विंडो हमारी होती है सर फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो हमें किस पर क्लिक करना है? फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। क्यों? क्योंकि इस बार हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें यहां पर सिलेक्ट करना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, फिर आपको यहां पर एक सर्च बार का ऑप्शन आता है, क्योंकि फॉर्म्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है, उसमें आप ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। इस वजह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं? 10IEA अगर आप यहां पर करके और इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स सर्टेन स्पेशल केसेस 10IEA फॉर्म आपको यहां पर दिख रहा है। फिर हमें क्या करना है सर? फाइल नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करना है।
जैसे ही हम फाइल नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएगी। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना, असेसमेंट ईयर 26-27 है, और फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे हमारे पास में 3 स्लैब आएगी, यहाँ पर 3 शेड्यूल्स आएंगे, वो हमें फिल करना है। सबसे पहला आएगा, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। क्या इस असेसमेंट ईयर में आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है? आंसर इज यस सर, हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है। सेकेंड, ड्यू डेट फाइलिंग एप्लीकेबल फाइलिंग द रिटर्न्स ऑफ इनकम, आपकी रिटर्न्स की ड्यू डेट क्या है? क्योंकि 10 IEA फॉर्म जो सबमिट होता है ना वो ड्यू डेट से पहले होता है। अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो ये नहीं होगा, और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम आपका जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा। तो हमारे लिए जो ड्यू डेट है वो है सर 31 अगस्त और एक्सटेंडेड एट द असेसमेंट ईयर, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। देन फिर हम करेंगे सर कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपसे पूछेगा। सर क्या पूछेगा कंफर्मेशन? कंफर्मेशन में आपसे पूछेगा, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजाइम टू टैक्सेशन यू हैव फाइल्ड फ्रॉम द विद इन द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू यू। बेनिफिट और इंटेंडेड टैक्स रिजाइम्स नॉट बी अलाउड बाय द डिपार्टमेंट केस ऑफ डिले द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। डिले फाइल किया तो फॉर्म नहीं है। फिर हमें क्या करना है सर, यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपके पास में 3 ऑप्शन है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हमको देनी है। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, आपका पेन नंबर, और इंडिविजुअल है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, और री एंट्रिंग आएगी आपकी, क्योंकि पहले ऑप्ट आउट कर दिया था फिर से आप वापस आ रहे हो, और लास्ट में आपने कुछ में किया था, ये वाली डिटेल्स आपको यहाँ पर आ रही है। देन इस वाले ऑप्शन को आप सेव कर दीजिएगा। फिर आएगा सर एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएगा वेदर हैविंग एनी यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, तो इस ऑप्शन में नो आएगा। फिर आप उसको सेव कर दीजिएगा। देन लास्ट वेरिफिकेशन, यहां पर आपको सन फादर नेम आपका आ जाएगा, और फिर यहां पर आपको डिक्लेयर, यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर आपको क्लिक करना है, नेम आपका यहां पर आ जाएगा, और एड्रेस आपका यहां पर ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीजें हैं। IP एड्रेस कहाँ के आप हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और डेट आपकी है, और फिर आपको यहाँ पर क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इसको क्या कर लेना है सर, वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप इसको वेरीफाई करने जाओगे एक OTP जाएगा उस पर्सन के ऊपर, वो OTP आप वहां पर एंटर करेंगे। OTP एंटर होने के बाद में वो आपका रिटर्न्स यानी कि ये 10 IEA फॉर्म फाइल हो जाएगा। 10 IEA फॉर्म फाइल होने के बाद आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, जहां से आपको यहाँ पर से यही व्यू फॉर्म के अंदर अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पे ये व्यू फॉर्म के अंदर, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है? इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा सर, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पर हमको टिक करना होगा, कहाँ पे, ये वाले पे टिक करना होगा, और टिक करके फिर हमें यहाँ पर डेट डालनी है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पूरी तरह से ये कर सकते हैं। मतलब 10 IEA फॉर्म फिल करके आप ओल्ड टैक्स रिजाइम से वापस न्यू टैक्स रिजाइम में आ सकते हैं। अब सर एक चीज बताइए, अब क्या वापस हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा पाएंगे? आंसर इज नो। अब आप फ्यूचर में कभी भी ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से नहीं जा पाएंगे। अब आपको बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजाइम ही होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो अब सर बात समझते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर है और बहुत लंबे समय से आप अकाउंटिंग जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, या फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का है। और उस कोर्स के अंदर हम 9th मॉड्यूल कवर करते हैं। कितने मॉड्यूल कवर करते हैं सर? 9th मॉड्यूल बेसिक से। साथ में आपको GST प्लस TDS प्रैक्टिकल पोर्टल आपको दिया जाता है। नॉर्मली सर ये क्वेरीज रहती है स्टूडेंट्स की कि सर हम कोर्स तो कर लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास मतलब तो GST के क्लाइंट्स के डेटा है ना, हमारे पास में TDS का कोई लॉगिन ID है, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने हमारा स्पेशल GST और TDS का एक प्रैक्टिस पोर्टल रेडी किया है, जो पोर्टल आपके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर GST के जिस रिलेटेड जैसे काम करता है, एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे काम करता है। तो अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ में और विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और पिन कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। क्लियर है? चलो तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।